देखो जी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जंतु हाँ, जंतु ऊतक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक में हम लोग पहला देखे थे एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक का प्रकार का तो 6 प्रकार का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग मस्कुलर टिश्यू ना, हाँ, पेशीय ऊतक पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के थे, वो तीनों ऊतक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारे यहाँ तीसरा है जिसका नाम है संयोजी ऊतक। क्या नाम है? संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब क्या होता है? संयोजी मतलब संयोजना। क्या करना? संयोजना। जैसे हमारे घर में कई मेंबर रहते हैं। कई क्या होते हैं? मेंबर रहते हैं। जैसे पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, दीदी है, ढेर सारे लोग हैं ना, दादा है, दादी, ढेर सारे लोग होते हैं। उसमें एक मेंबर रहता है जो इन सभी लोग को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मम्मी है, मम्मी क्या करती है? सभी लोग को जोड़ने का काम करते हैं भाई। तो ऐसे समझो, तो एक पूरा सिस्टम है, उसमें अलग अलग ऊतक है। जैसे पापा एक ऊतक हो गए, तुम्हारा भाई एक ऊतक हो गया, तुम्हारी बहन एक ऊतक हो गई, और दादा दादी एक ऊतक हो गए, ठीक है। तो मम्मी क्या काम करेगी? संयोजने काम करेंगी। वो पापा से भी कनेक्शन, तुम्हें अपना कुछ बात बताना है, तुम कहोगे मम्मी से बता दे, मम्मी जाके पापा से बता दे। तो ये जोड़ने का काम करे। क्या कर रही है? जोड़ने का। इसी तरह हमारे शरीर में भी ढेर सारे ऊतक को, जो ढेर सारे जो अलग अलग ऊतक हैं, इनको एक ये जो ऊतक है जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं संयोजी ऊतक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। या किसी एक ऑर्गन से, किसी एक ऑर्गन के एक टिश्यू को दूसरे ऑर्गन के टिश्यू से, यानी दूसरे अंग के ऊतक से जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए क्या होता है? हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। इंग्लिश में कनेक्टिव मस्कुलर टिश्यू। कोई दिक्कत? ये तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। यह ऊतक शरीर के विभिन्न, क्या चीज? शरीर के विभिन्न विभिन्न ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? शरीर के विभिन्न ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। अब ये बात याद रखना, यह जो ऊतक होते हैं, यह जो ऊतक होते हैं, इनमें कोशिकाएं, जैसे ऊतक हो गया, समझो। अब ऊतक क्या होता है? ढेर सारे कोशिकाओं का समूह बनेगा तब ऊतक कहलाएगा। यह जो ऊतक होते हैं, मान लेते हैं कि इस तरह से यह ऊतक है, इस तरह से क्या है? यह ऊतक है। तो ये ऊतक है, इनमें कोशिकाएं क्या होती है? बहुत ही कम मात्रा में होती है। कैसे होती हैं? कम मात्रा में। जैसे यहाँ कोशिका होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, समझो। जैसे आप फिगर बना दिए इस तरह से, तो मान लीजिए ये ऊतक हमारा है, ये ऊतक है। तो इनमें कोशिकाएं बहुत ही कम मात्रा में होती है। क्या होती हैं? बहुत ही कम मात्रा में। एक कोशिका मान लेते हैं यहाँ है, एक कोशिका यहाँ है, एक कोशिका यहाँ, ऐसे ऐसे दूर दूर होती है। इस तरह से कोशिकाएं दूर दूर होती है। क्या होती हैं? दूर दूर होती है, ठीक। तो क्या बताओगे? इनमें कोशिकाएं संख्या में कम तथा आपस में कम जुड़ी होती हैं। जब भाई संख्या में कम रहेंगी, दूर दूर रहेंगी, तो जुड़ेंगी कैसे? तो क्या बताओगे? इनमें, इन ऊतक में कोशिकाएं संख्या में कम होती हैं तथा आपस में कम जुड़ी होती हैं। बात समझ आया? ठीक है। अब समझो, ये अंतरकोशीय आधात्री में धसी होती है। ये अंतरकोशीय आधात्री में धसी होती है। अब तुमको एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे जब ठंड, अभी खिचड़ी का मौसम आने वाला, भाई नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी में खिचड़ी आएगा। तो खिचड़ी अगर तुम्हें एक पट्टी खरीदो तुम लोग ने, बादाम पट्टी, तो बादाम पट्टी में पूरा गुड़ का रहता है, उसमें जगह जगह पर क्या होता है? बादाम धसे रहते हैं, बादाम धस रहते हैं। सेम इसी तरह क्या हमारा, क्या ये हमारा ऊतक है, संयोजी ऊतक। इस समय जगह जगह पर क्या होते हैं? कोशिकाएं धसी होती है, और पूरा गुड़ क्या कहलाएगा? आधात्री। क्या कहलाएगा? आधात्री। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? समझ में आया? क्या बताओगे कि यह एक ऐसी कोशिका होती है जिनमें अंतर कुछ, मतलब कोशिकाओं के बीच क्या होता है? एक लिक्विड टाइप का होता है, तरल पदार्थ होता है। वह सघन भी सकता है और एकदम तरल भी हो सकता है। वह डिपेंड करता है किस पर, अभी मैं आगे समझाएंगे। समझो, तो इनमें कोशिकाएं क्या होती हैं? अंतर कोशीय आधात्री में धसी रहती हैं। जैसे वो बादाम पट्टी में बादाम उस गुड़ में हर जगह अलग अलग धसा रहता है, उसी प्रकार इस ऊतक में कोशिकाएं क्या होती है? अलग अलग जगह पर धसी होती है। क्या होती है? अलग अलग जगह पर धसी रहती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो आगे। आधात्री जो होता है, ये जो मैट्रिक्स होता है, इसकी प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के अनुसार अलग अलग होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है? अलग अलग संयोजी ऊतक के अनुसार क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे इसमें हम लोग 6 प्रकार का विशिष्ट क्या पढ़ेंगे? संयोजी ऊतक पढ़ेंगे। तो हो सकता है इसमें जो आधात्री पाया जाए उसकी प्रकृति अलग रहेगी, इसमें जो संयोजी ऊतक पाया जाता है उसकी प्रकृति, और सॉरी आधात्री जो पाया उसकी प्रकृति अलग होगी, इसमें जो आधात्री पाया उसकी प्रकृति अलग होगी। तो अलग अलग जो विशिष्ट संयोजी ऊतक जो होंगे, उनमें
जहां जहां पाया जाएगा तो उनके अनुसार उसके आधात्री की प्रकृति क्या होगी, अलग अलग होगी। किसी में तरल हो सकती है एकदम लिक्विड टाइप का, किसी में तरल होगा सघन होगा, और किसी में क्या होगा, ठोस हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अलग अलग होती है। बात समझ में आया? आधात्री क्या होता है, तो यह जो ऊतक होते हैं, यह इस ऊतक में कोशिकाएं अलग अलग जगह पर धसी रहती हैं, तो उस जो जिसमें धसी होती है वह पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, हमारा आधात्री कहलाता है। क्या कहलाता है, आधात्री। बात समझ में आया? देखो संयोजी ऊतक विभिन्न प्रकार के होते हैं। कहे हम बार बार मात्रा भूल जा रहे हैं जी। अच्छा, निम्न प्रकार के होते हैं। हाँ, संयोजी ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला रक्त, पहला क्या है, रक्त या रुधिर, रक्त या रुधिर, इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। दूसरा अस्थि, दूसरा क्या है, अस्थि, ठीक है। तीसरा हमारा स्नायु एवं कंडरा, स्नायु एवं कंडरा, ठीक है। लिगामेंट्स और क्या बोलते हैं इसे, हाँ लिगामेंट तथा टेंडोन्स, ठीक है। अगला उपास्थि, कार्टिलेज। फिर हमारा है अंतराली संयोजी ऊतक, अंतराली संयोजी ऊतक, ठीक है। ए रोल कुछ होगा बता देंगे हम। अगला है वसा युक्त एडिपोज बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। वसा युक्त ऊतक या इसे बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। कोई दिक्कत, बात समझ रहा है? ये इसके प्रकार है, इसको लिख लो। और ये तुम्हें आधात्री समझ में आएगी नहीं, ठीक है, इसको लिख लो, आगे हम समझा रहे हैं। इसको लिखो फटाफट।